समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों से अपील करना चाहता हूं और जिस प्रकार मैं व्हाट्सएप ग्रुपों में और सोशल मीडिया में देख रहा हूं, उस संबंध में मैं समस्त उत्तर प्रदेश को अवगत करा रहा हूं कि जिस प्रकार आपको झूठी फर्जी अफवाहों को फैलाकर भ्रमित और गुमराह किया जा रहा है और ज़िला ज़िला पर घूम घूम कर जो बहरूपिया बनकर घूम रहे हैं और मदारी का खेल दिखा रहे हैं कि अपने अपने नाम से समस्त उत्तर प्रदेश को माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने के लिए फाइलें जमा करनी पड़ेंगी और फाइल के साथ 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भी जमा करना पड़ेगा। तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि जो ज़िला ज़िला पर बहरूपिया और मदारी घूम रहे हैं, इन बहरूपिया और मदारी से बिल्कुल सचेत हो जाएं और किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों को अपने अपने नाम से मुकदमा फाइल दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रिय जवानों, जब तक माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद का फाइनल जजमेंट नहीं आए, जब तक समस्त उत्तर प्रदेश के जवान धैर्य, विश्वास, एकता के लिए बनाए रखें और ना ही बहरूपियों की चालबाजी में फंसें। क्योंकि प्रिय जवानों, मैंने आप समस्त उत्तर प्रदेश से वादा किया और वादा कर रहा हूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपील 629 चल रही है, इससे आप समस्त उत्तर प्रदेश के ऑल यूपी उत्तर प्रदेश के एक एक प्यारी जवान को समान कार्य का समान वेतन उपलब्ध और लागू कराया जाएगा। इसलिए प्रिय जवानों, कोई भी भ्रमित और गुमराह होकर अपनी मानसिकता का शिकार नहीं बने और अपने धन का गलत दुरुपयोग नहीं करें और ना ही अपने अपने नाम से फाइल मुकदमा हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रिय जवानों, जिस प्रकार आपको गुमराह किया जा रहा है, इन बहरूपियों से बिल्कुल सचेत हो जाएं। क्योंकि प्रिय जवानों, आप जानते हैं जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग अपनी चाणक्य नीति चलाकर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों में विभाजन पैदा किए हुए है, इस युवा कल्याण विभाग की भी आपको चाल समझना पड़ेगी और जो बहरूपिया और मदारी उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश के जवानों को अपने मदारी के खेल में फंसाकर गुमराह कर रहा है, इस उत्तराखंड के बहरूपिया और मदारी से भी सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि आप समस्त उत्तर प्रदेश के भली भांति समझ जाएं, जिस प्रकार ये बहरूपिया अपना मदारी का खेल दिखा रहे हैं, इन्होंने 633 रीट पिटीशन पर अपने अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार का वकालतनामा हलफनामा दाखिल कराया है और यही युवा कल्याण विभाग की चाणक्य नीति है। और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिस प्रकार आपको समान कार्य समान वेतन देने का विलम्ब और देरी की जा रही है, यह केवल युवा कल्याण विभाग की चाल में केवल बहरूपिया आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को उलझाए हुए हैं। इससे सचेत हो जाएं और समस्त उत्तर प्रदेश के जवान अगर इसी माह में आप फाइनल जजमेंट समान कार्य समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक एकता के साथ संगठन को तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। अगर आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवान इस युवा कल्याण विभाग की चाल समझ गए और बहरूपियों का जो खेल चल रहा है, इन बहरूपियों का खेल आप समझ गए, तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिल सकता है। क्योंकि प्रिय जवानों, माननीय उच्च न्यायालय में किसी भी उत्तर प्रदेश को
अपने नाम से पटिशन दाखिल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रिय जवानों, अगर आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवान न्याय इसी माह में फाइनल जजमेंट कराना चाहते हैं तो आप मुझे दिन और तारीख बताएं। आप खुली मीटिंग माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज में रखिए और उस मीटिंग में प्रत्येक जनपद के जिम्मेदार जवान 10-10 या 5-5 जवान पहुँचें और अपनी बात और सुझाव और मंथन करें, उसके बाद निर्णय लें। अगर आप खुली मीटिंग में आने को तैयार हैं तो मुझे कमिट बताएं, तो मैं आपकी खुली मीटिंग रखूं और आपको अधिवक्ता के समक्ष बैठा लूं, जिससे आपको पूर्ण विश्वास दिला सकूं कि मैं आपको इसी माह में फाइनल जजमेंट करा दूंगा। क्योंकि प्रिय जवानों, मुझे आर्थिक मदद सहयोग इसलिए आवश्यक पड़ गया है कि जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग चाल खेल कर षड्यंत्र रच रहा है, उसके लिए मैंने सीनियर महान बालिस्टर अधिवक्ता के लिए खड़ा किया है और उस अधिवक्ता बालिस्टर का कहना है कि आप जितनी जल्दी मेरी कार्रवाई को पूरा कर देंगे, उसी दिन मैं आपको फाइनल जजमेंट करा दूंगा। अगर समस्त उत्तर प्रदेश के जवान मुझ पर विश्वास रखते हैं, अगर एकता के साथ हैं, तो आप समय दिन बताएं और इसी हफ्ता में संभावित है कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपील पर तारीख लगने वाली है और तारीख लगने से 2 दिन पहले अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं और करिए। और मैं आपको ये भी वादा करता हूँ, अगर आपने तारीख लगने से पहले मीटिंग कर ली तो आपको आने वाली तारीख पर ही संभावित है कि फाइनल जजमेंट समान कार्य का समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर और दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित लागू करा दूंगा। मगर मैं अपनी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक आपके संघर्ष के लिए, आपकी लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ। फिर भी आप कोई भी जवान इस पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है और झूठी फर्जी अफवाहों में फंसते चले जा रहे हो और अपनी मानसिकता का शिकार बनकर अपने धन का गलत दुरुपयोग कर रहे हो। अगर आप 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक जवान अलग अलग फाइल दाखिल करने के लिए दे रहे हो तो ये आपका शोषण हो रहा है। आपको माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी अलग नाम से फाइल दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसी माह में फाइनल जजमेंट चाहते हैं तो मेरा तन मन धन से आप सहयोग प्रदान करें, जिससे मैं आने वाली अग्रिम तारीख पर और इसी माह में आपका फाइनल जजमेंट करा दूं। अगर ज़्यादा नहीं बोलना है, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूं और सच्चाई के साथ लग जाइए, जिससे इसी माह में आपका फाइनल जजमेंट हो जाए। क्योंकि प्रिय जवानों, मेरा कहना है जब तक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं हो, जब तक आप किसी प्रकार से अपने अपने नाम से फाइल दाखिल नहीं करें। लेकिन जिसने आपके साथ धोखा किया है उसका फल वो भोगेगा और मेरा भी कर्तव्य है, जिस प्रकार आपको झूठी अफवाहों को फैलाकर जो आपसे अवैध धन की वसूली की है, उस धन को भी मैं जिस दिन मुकदमा फाइनल हो गया उसके उपरांत उस धन को वापस दिलाने का भी अपनी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कराऊंगा। इसलिए प्रिय जवानों, इन बहरूपिया और मदारियों से सचेत हो जाएं। कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान अपने नाम से फाइल को दाखिल नहीं करे। और मेरी लड़ाई यहीं पे नहीं है, मूल लड़ाई मुझे युवा कल्याण विभाग को अलग कराना है और वर्दीधारी महानिदेशक इस पीआईडी विभाग में बैठालना है। जब तक युवा कल्याण में
वर्दीधारी IPS महानिदेशक नहीं बैठेगा जब तक आपको वर्दी का मूल अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उसकी भी रीट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है, उस पर अभी पेंडिंग में है। मगर आप समस्त जवान कहते हैं कि पहले समान कार्य समान वेतन को दिलाइए, उसके बाद युवा कल्याण विभाग की लड़ाई के लिए लड़िए। इसलिए प्रिय जवानों, अगर आप शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र इसी माह में अगर फाइनल जजमेंट कराते हो तो मुझे कमेंट दीजिए और दिन तारीख निश्चित करिए। तारीख स्पेशल अपील पर लगने से पहले माननीय प्रयागराज इलाहाबाद में खुली मीटिंग रखिए। अपने समक्ष अधिवक्ता महोदय से वार्ता करिए और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप एकता के साथ खुली मीटिंग में पहुंच गए तो इसी माह में आपकी फाइनल जजमेंट हो जाएगा। इससे आगे अधिक बोलना भी मेरा गलत है, क्योंकि सभी विपक्षी कहते हैं और सभी युवा कल्याण विभाग के दलाल कहते हैं कि ये भाषण चलता रहता है, मगर चलता नहीं है। जिस प्रकार मैंने अपनी निष्ठा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके सिंगल बेंच जीत के दी है, उसी प्रकार मैं आपको डबल बेंच स्पेशल अपील इसी माह में फाइनल कराने का ऑल यूपी उत्तर प्रदेश प्रत्येक एक एक जवान को समान कार्य समान वेतन दिलाने का हक पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसलिए कोई भी जवान इन बैरूपियों के जाल में ना फंसें और मदारियों के खेल को ना फंसें और कोई भी अपने नाम से फाइनल स्पेशल अपील दाखिल नहीं करें, जिससे आपके और आपके परिवार का शोषण हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष। अगर जिस किसी जवान को मुझसे बात करना है तो मेरा नंबर ले लीजिए 93 898 53 454। यह नंबर मेरा 24 घंटा खुला रहता है। आपकी रात के 12 बजे भी कॉल आती है तो आपकी रात के 12 बजे भी फ़ोन उठाया जाता है। धन्यवाद।